हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो है केमिकल सेक्टर, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। सो केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि जो स्टॉक 2 रुपये, 4 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पे ट्रेड करता था, वो ऑलरेडी हमें 20 गुना, 25 गुना रिटर्न दे चुका है और आज 500 रुपये, 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो आज जिस स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे वो एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का स्टॉक है। और आप इसका प्राइजेस देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे कि ये अराउंड 274 रुपीज़ अभी ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी हमें ये मिल रहा है। तो आज हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है और इसमें आने वाले समय में ग्रोथ पोटेंशियल क्या हो सकता है। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको पहले के वीडियो में भी कहा है कि हमें राइट स्टॉक में इन्वेस्ट करना रहता है और राइट समय पे इन्वेस्ट करना रहता है। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ये राइट समय है या नहीं है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स को फर्स्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि 273, 274, 275 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। आप इस देख सकते हो कि इसने जो 52 वीक हाई लगाया था वो ऑलरेडी 321 रुपीज़ का लगाया था। तो 321 से एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें ये देखने को मिल रहा है। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो इसमें करीब करीब 12-13% का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक और भी ज़्यादा करेक्ट हुआ था और ये 220 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्जन होते हुए हमें ऑलरेडी दिख रहा है। इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो है 7.57 ट्रिलियन करोड़ का। कंपनी ने डिविडेंड दिया हुआ है, हालांकि डिविडेंड yield ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 0.18% का है, लेकिन कंपनी का डिविडेंड पे आउट होते हुए हमें दिख रहा है। और जो स्टॉक का पी रेशो है वो है 73 का। तो डेफिनेटली पी रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक ओवर वैल्यूड लग रहा है। लेकिन इसमें जो करेक्शन हमें पिछले 1 साल में देखने को मिला है और जो इसका टेक्निकल चार्ट बता रहा है, तो क्या उनको नज़र रख के हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही डिटेल में हम बात करेंगे जब हम हमारा फंडामेंटल एनालिसिस स्टॉक के बारे में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की तरफ देखते हैं। तो ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल्स है वो लेटेस्ट क्वार्टर सितंबर 2023 के हैं। हम देख सकते हैं कि मार्जिनली सही लेकिन रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है। जो कंपनी का नेट इनकम है आप देख सकते हो उसमें करीब करीब 24-25% का इंक्रीज़ हुआ है। सेम इंक्रीज़ हमें इसके डाइल्यूटेड ईपी में इसमें भी दिख रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी दिख रहा है। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अच्छा खासा इंक्रीज़ किया हुआ है, यहाँ पे हमें दिख रहा है इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स में। साथ ही साथ इसमें थोड़ा बहुत रेवेन्यू ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं करके कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो जैसा कि हमने कहा ये एक स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक है। तो इसके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है, आप देख सकते हो कि केटीन या डाइकेटीन फ्लोरिनेशंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। और जिस इंडस्ट्री को ये सर्व करती है वो बेसिकली कस्टमर स्पेसिफिक मार्केट ड्रिवन इमर्जिंग केमिस्ट्रीज इंडस्ट्री है। इसका साइज़ जो है वो एक बहुत ही बड़ा साइज़ है, आप देख सकते हो करके कि लार्ज मार्केट अराउंड 12 बिलियन यूएस डॉलर का है। कंपनी का जो स्पेशलिटी है वो है इनका जो डीप इंडस्ट्री नॉलेज है। ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल करती है, वो एक इनका एडेड एडवांटेज है। सो बाकी के इनके जो प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं वो एक डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को होती है। और ये एक ऐसा सेक्टर है, वो केमिकल रहे या फार्मा रहे या स्पेशलिटी केमिकल रहे, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमेशा हमें डिमांड देखने को मिली है और आने वाले समय में भी इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो यही रीज़न है कि हमें ऐसे कई सारे स्टॉक इस सेक्टर से मिल जाते हैं जो कि ऑलरेडी हमें 20-25 50 गुना रिटर्न दे चुके हैं। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं जो कि आने वाले समय में भी एक मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। तो सबसे पहले रेवेन्यू से स्टार्ट करते हैं। तो रेवेन्यू आप देख सकते हो कि जो एक 1400-1500 करोड़ का इसका रेवेन्यू हुआ करता था 2021 तक, उसमें एक शार्प इंक्रीज देखने को मिला था 2022 में। तो ऑलमोस्ट इसका रेवेन्यू 90-95% बढ़ा हुआ था 2022 में।
उसको सस्टेन तो नहीं किया है, लेकिन जो 2023 का इसका रिपोर्टेड रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है वो करीब करीब 2700 करोड़ का दिख रहा है, जो कि अगर हम 2021 से कंपेयर करें स्टिल एक बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जंप हमें यहाँ पे देखने को मिला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके नेट प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो जो 77 78 वहाँ से 122 का जंप हुआ था और वहाँ से सीधा 231 का जंप हुआ था 2022 में। सो सर्टनली 2022 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ईयर था इसके लिए। और आप देख सकते हो कि वहाँ से इसका जो प्रॉफिट है वो 2023 में अराउंड 134 करोर्स के आसपास आया हुआ है। और हमने इसके क्वार्टरली फाइनेंशियल्स में भी देखा था कि हमें करीब करीब 25% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला था। तो यहाँ पे एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। सेम स्टोरी रेवेन्यू में भी बोली जा सकती है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये स्टॉक किस सेक्टर को बिलोंग करता है। तो स्पेशलिटी केमिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। डिमांड में भी थोड़ा बहुत इसका जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है वो हमें देखने को मिलता है। और ऐसा कई बार होता है कि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी हमें ट्रांसलेट होते हुए दिखता है। चलिए इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में देखते हैं। तो अर्निंग पर शेयर इसका आप देख सकते हो कि अगेन इसमें कोई पैटर्न आपको नहीं दिखेगा पिछले 5 साल में। सो ये 15 से ड्रॉप होके 3 तक गया था, वहाँ से इसने रिवर्जन किया था, फिर वो इंक्रीज होके 5.4 8.7 तक गया, वहाँ से अगेन हमें ड्रॉप देखने को मिला है 2023 में। बट पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि अर्निंग पर शेयर इसका पॉजिटिव हमें देखने को मिला है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का प्रॉफिट भी हमें रिसेंट क्वार्टर के हिसाब से ग्रो होते हुए दिखा है। तो हम इसे एक पॉजिटिव फैक्टर मान के आगे बढ़ सकते हैं। सो कंपनी के बुक वैल्यू की भी बात करते हैं। तो बुक वैल्यू पर शेयर अगेन आप देख सकते हो कि 2019 2020 का जो रेंज था इसका 90-95 रुपीज़ का, वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला था 2021 में। लेकिन वहाँ से इसका बुक वैल्यू पर शेयर हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होती है किसी भी कंपनी के लिए। इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये 2019-20 में 17-18% के आसपास था। सो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ये एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी है। वहाँ से हमें एक ड्रॉप देखने को मिला, फिर वापस जंप हुआ, फिर वहाँ से वापस एक 2023 में ड्रॉप दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है। जो ओवरऑल इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 2022 में था वो एक बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी था 18% का केमिकल सेक्टर स्टॉक के लिए। और जो 2023 में यस हालांकि थोड़ा कम देखने को मिल रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि केमिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें अप्स एंड डाउन्स प्रॉफिट फ्लक्चुएट होते हुए कई बार दिख जाता है। और इसीलिए हमें वही सेम चीज़ यहाँ पे भी इसके रिटर्न ऑन इक्विटी में नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट जो पैरामीटर हम देखने वाले हैं वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। सो आप डेट टू इक्विटी में देख सकते हैं कि इनका जो कंपनी का डेट था अराउंड 0.22 का इनका जो डेट था, डेट टू इक्विटी रेशियो था वो गिर के ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया था 2021 में। लेकिन वहाँ से हमें वापस से इसमें थोड़ा डेट बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि 2023 में जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.26 ही है। डेट अंडर कंट्रोल है, डेट की वजह से फेल्यूर के चांसेस बहुत कम है, और डेट का प्रेशर भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है। तो यस हमें ये भी मॉनिटर करना है कि आने वाले समय में कंपनी का डेट और भी ज़्यादा बढ़ता है, और अगर बढ़ भी रहा है तो सेम चीज़ हमें उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में ट्रांसलेट होके वो भी बढ़ते हुए दिख रहा है या नहीं, वो हमें डेफिनेटली एनालाइज करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ के इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ देखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक तो पहली बात है कि कंपनी ऑपरेशन से कैश जनरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगा। यस यहाँ पे एक कंसिस्टेंट ग्रोथ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी 5 साल है 2019 से लेकर 2023 तक एवरी ईयर हमें एक पॉजिटिव कैश फ्लो दिख रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। हमें ये भी दिख रहा है कि कंपनी जो पैसा जनरेट कर रही है उसमें से एक लार्ज पार्ट वो रीइन्वेस्ट भी करते जा रही है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखें तो हमने देखा था कि कंपनी ज़्यादा डिविडेंड तो पे नहीं कर रही है। डेट का रीपेमेंट बीच में हुआ था, फिर वापस से कंपनी में डेट इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहा है। तो वही चीज़ें हमें यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। और नेट कैश फ्लो की बात करें तो ऑल 5 ईयर्स 2019 टू 2023 ये पॉजिटिव नेट कैश फ्लो रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक के लिए।
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर समराइज़ करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इसने पाँचों साल पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट किया है, और सिमिलरली इसका नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव ही रहा है पिछले 5 सालों में। तो ये एक ओवरऑल फैंटास्टिक बहुत अच्छा स्टोरी हमें एक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो जिस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, और आखिर में हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एनालाइज करते हैं। तो इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो है 72.4% का। प्रोमोटर्स के शेयर की बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं होके हुई है। जो पब्लिक का शेयर है वो आप देख सकते हो कि 25.58% यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग है, और जो एफ आई आई डी आई आईज मतलब जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका होल्डिंग हमें यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो उनकी होल्डिंग हार्डली यहाँ पे 0.5% है, जो कि हमारे लिए डेफिनेटली एक कंसर्निंग फैक्टर है। तो कंपनी अगर एक अच्छे प्रॉमिसिंग सेक्टर को बिलोंग करती है और फंडामेंटली हमें ओके लग रही है, तो फिर इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों नहीं है? ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्वालिफाइड बायर्स को क्यों अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है? ये हमारे लिए डेफिनेटली एक क्वेश्चन है, एक कंसर्न है, एंड इसी के बेसिस पे हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो जनरली हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं कि शेयर होल्डिंग बटन को हम जब भी एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग उसमें 40-50% है कि नहीं है, प्रोमोटर शेयर्स की प्लेजिंग हो रखी है या नहीं। तो इस अगर फैक्टर को कंसिडर करें तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 72% बहुत अच्छा प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्लेजिंग ज़ीरो है, जो अगेन एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ना होना हमारे लिए एक अलर्ट है, एक कंसर्न है। एंड ऐसे केसेस में जो हमारी एडवाइस रहती है वो यही रहती है कि हमें ऐसे स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करना है तो अपनी पोर्टफोलियो का 2%, 3%, 4% या ज़्यादा से ज़्यादा 5% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अभी इसके टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो हमने देखा था कि स्टॉक ऑलरेडी करेक्शन में है। हमें अगर 1 ईयर का पैटर्न देखें तो 12-13% का करेक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है। जिस लेवल पे ये अभी है वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्जन के चांसेस ज़्यादा है, और रिवर्जन अगर होता है इसमें तो हमें ये 400 पार होते हुए बहुत जल्दी देख सकता है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो हमें इसे ओवरऑल ओवर वैल्यूड कैटेगरी में पुट कर रहा है, तो हमें महंगे दाम पे ये शेयर मिल रहा है ऐसा इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फंडामेंटली अगर कंपनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी लगती है तो भी उसके टेक्निकल लेवल्स को देख के हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और उसमें शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए डेफिनेटली हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी जो एनालिसिस है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में वो पसंद आई रहेगी। हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पे इसे इवैल्यूएट किया है। टेक्निकल लेवल्स हमने आपको बताया कि यस, स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड लग रहा है। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ना होना एक हमारे लिए कंसर्न है, लेकिन टेक्निकल चार्ट को देख के इसमें हमें डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और जो इसका करंट शेयर प्राइस है वहाँ से अगर रिवर्जन इसका कंटिन्यू होता है तो आने वाले समय में हमें जो एक प्रीवियस इसका हाई था 52 वीक का, उसको ब्रेक करते हुए बहुत जल्दी दिख सकती है। और उसको ब्रेक करके अगर सस्टेन कर लेती है तो ये 400 के पार होते हुए भी हमें डेफिनेटली दिख सकती है। साथ ही साथ इसके जो फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स में हमें रिसेंट क्वार्टर की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रही है। एंड जब भी कंपनी टेक्निकल चार्ट पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करती है और रिवर्जन के स्ट्रॉन्ग चांसेस बताती है, और उसी के साथ साथ फंडामेंटल्स में उनके इम्प्रूवमेंट आना चालू हो जाती है, तो ऐसे में डेफिनेटली वो कंपनी एक अपॉर्चुनिटी इंडिकेट करती रहती है। अ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी जो एनालिसिस है आप इसे फर्दर एनालिसिस करके बाकी पैरामीटर्स पे एवेल्युएट करके देख सकते हैं। आप अगर इस लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट करने में के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इसको एनालाइज करते रहेंगे, हम इसे ट्रैक करते रहेंगे और आप तक इसकी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसे बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को भी एक अच्छा रिस्पांस आए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।